नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 44 वर्ष 43 ईयर्स इन्होंने बताई। सवाल था कि अपना घर का खुद का अगर होगा नहीं होगा तो कब तक होगा, और बाकी सारी चीज़ें, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवल है या नहीं, बाकी जो भी चीज़ मुझे आपके हाथ में दिखेगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपके हाथ में एक चीज़ देख रहा हूँ, आपका हाथ बहुत मोटाई लिए हुए है। तो ये अगर रेखाओं वाइज देखा जाए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन हेल्थ वाइज अच्छा नहीं होता। ये समस्या देता है व्यक्ति को, किसी न किसी चीज़ में व्यक्ति को समस्या रहती है। अब आते हैं आपकी एनालिसिस की तरफ, आपकी रेखाओं की तरफ। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन पा रही है। जब धनुषाकार रेखा बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हाथ में अगर देखा जाए, आपके हाथ में पिंकी फिंगर जो है वो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक बिल्कुल पहुंच गई है। ये व्यापारी वर्ग का ही हाथ है। बिजनेस आप करें, आपके जीवन में छलाप मिलेगा बिजनेस करके। और ये जब हाथ में चीज़ें होती है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट आता है, यानी व्यक्ति को अच्छे से पता होता है कि मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना बचा कर रखना है, कितना सेव करना है। पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को तभी करते हैं जब किसी चीज़ का पूरा ज्ञान आपके पास हो। बिना अधूरे ज्ञान के किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी के साथ साथ देखा जाए तो आपकी जो पिंकी फिंगर है ये दिखा रही है कि पैसे को अगर आप सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पर ध्यान देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। पैसे को सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे आप, और अगर आपके हाथ में देखें सूर्य की उंगली गुरु की उंगली दोनों बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अब आते हैं आपके हाथ में पर्वतों की ओर। गुरु पर्वत पर जब ये रेखा पाई जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ होती ही होती है। उम्र के साथ साथ जीवन में ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो इवन व्यक्ति का नाम, समाज में नाम खराब नहीं होता। आपके पड़ोसियों को भी पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया और कब चला गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये रेखा व्यक्ति का समाज में नाम खराब नहीं होने देती। भाग्य रेखा है, ये 3 हिस्सों में बनती टूटती हुई दिखाई दे रही है। ये भी पूरा त्रिशूल नहीं बना है, ये आधा अधूरा सा ही त्रिशूल बना है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिशूल है। मैं इसको पतला करके दिखाता हूँ आपको। एक रेखा इस तरह से है, एक रेखा इस तरह से, एक रेखा इस तरह से। त्रिशूल की आकृति बनने वाली है। देखिए त्रिशूल की आकृति इस प्रकार आपको खुद दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा। मैं इसको ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, इस प्रकार त्रिशूल की आकृति बन रही है। जो ये जो वाली जो रेखा है, राइट वाली जो रेखा है इस प्रकार चली है तो बना ये त्रिशूल ही है मैक्सिमम। देखिए त्रिशूल जब इस प्रकार का बन जाए, अभी बना नहीं है, अभी अंडर डेवलप है, जब बन जाएगा अच्छा लाभ देगा। ये व्यक्ति का बुढ़ापे में भाग्योदय देता है, व्यक्ति को बुढ़ापे में भाग्योदय होता है। और ये जब त्रिशूल बन जाए तो व्यक्ति को संतान के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय जीवन में होता है। देखिए आपका सवाल था कि संतान कितनी होगी, एक या दो। देखिए संतान के बारे में मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो बच्चों की हाथ में रेखा नहीं होती है, मैं ये बता सकता हूँ कि बच्चों का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ की आपको सारी जानकारी दे दूंगा। जो संतान सुख की है कि बच्चे कितने होंगे, लड़का होगा लड़की होगी, ये जानकारी मैं आपको रेखाओं के द्वारा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हाथ में लड़का या लड़की की हाथ में कोई रेखा एग्जैक्ट नहीं होती। ये जो चीज़ होती है एस्ट्रोलॉजी वाले अच्छे से जानते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो कुंडली देखते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती हैं। पामिस्ट्री में चीज़ नहीं होती तो मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। बाकी शनि पर्वत बढ़िया है तो लोन की समस्या जीवन में कभी नहीं आएगी। अगर आपने पूछा कि खुद का घर होगा या नहीं होगा, तो अगर आप हाउस लोन लें, होम लोन लें, तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। होम लोन आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगा, उससे आप अपना घर बढ़िया बना सकते हैं। लोन की समस्या जीवन में बिल्कुल नहीं आएगी। लोन लेंगे तो टाइम पर चुका पाएंगे उसे। और अगर आपके हाथ में ये जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा पर वी का साइन भी प्रॉपर बना है, तो जीवन में व्यक्ति की तो जीवन में जिस भी कार्य क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है उसमें अच्छा नाम सम्मान, अच्छी इज्जत शोहरत व्यक्ति को मिलती है। बाकी सूर्य पर्वत बढ़िया है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में होते तो सरकार के एवं सीनियर के प्रिय होते। ये चीज़ होती है। बिजनेस है, कोई बात नहीं, बिजनेस भी अच्छा होता है, व्यापारी वर्ग का हाथ है। ये जब रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को संतान सुख मिलता है और मिलता ही है अपने जीवन में। संतान सुख में कोई दिक्कत नहीं आती। और ये जो आपका बुध पर्वत है, इसको आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है व्यक्ति के अंदर, व्यापारिक करके जीवन में अच्छा लाभ उठा पाते हैं। अपना कमाया हुआ पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है।
और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश पाता कर और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में जरूर होती हैं। ये रेखा जब होती है, ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति दुखी होता है लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है। ये चीज़ें आपके हाथ में मुझे प्रॉपर दिख रही है। आपकी जो हृदय रेखा उसे देख लेते हैं एक बार। हृदय रेखा गुरु की ओर जा रही है। देखिए, जब हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर देखे तो व्यक्ति को डोनेशन करना कंपलसरी हो जाता है। यानी व्यक्ति डोनेशन किस चीज़ का आप कर सकते हैं, आपको करना है डोनेशन खाने पीने का। गरीब लोग, जो भूखे लोग होते हैं, उनको अगर खाना बना कर ले जाएंगे घर से, अगर घर से खाना बना कर नहीं ले जा सकते तो बाहर से खरीद कर, लेकिन भूखे बच्चे जो गरीब होते हैं शहर के साइड में, बस्तियों में, उनको अगर खाना खिलाएंगे तो भाग्योदय में अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए क्या चीज़ होती है, जो रेखा होती है वो कर्मों के अनुसार बदलती है। भगवान भी जब ही फल देता है जब व्यक्ति सत्कर्म करता है। जैसा व्यक्ति का कर्म वैसी व्यक्ति की रेखाएं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि व्यक्ति सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, गरीबों को खाना खिलाएगा। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा दान होता है, सबसे आसान दान होता है, सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान दुनिया में कोई नहीं है। सबसे बड़ा दान होता है अन्नदान, खाने का दान, पीने का दान, किसी भूखे का पेट भरिए। इससे बड़ा पुण्य दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो यही मेरे लिए आपके लिए एडवाइस रहेगी। अभी आपके हाथ में अपने घर होने के संकेत नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, आप महीने में 2 या 3 बार, 2 बार तो आप जाइए मिनिमम, भूखे लोगों को खाना खिलाइए और उनकी दुआएं लीजिए, सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए। कभी किसी से झूठ नहीं बोलना अनावश्यक, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले काम नहीं करने, कभी किसी से विश्वासघात नहीं करना है। ये काम कीजिए। ये 3 से 4 जो मैंने चीज़ नहीं करने बताई, इन्हें मत कीजिएगा। और भूखे लोगों को खाना खिलाइए, अन्न का दान कीजिए, सत्कर्म कीजिए। आपको अपने घर बनने के पूरे योग बनेंगे 100%। भगवान की अच्छी कृपा बनेगी आपके ऊपर। सत्कर्म ही व्यक्ति का भाग्य बनाते हैं, सत्कर्म ही व्यक्ति की रेखा बदलते हैं। तो रेखा अगर पॉजिटिव वे में आपको बदलनी है तो ऐसे काम कीजिए, भूखे लोगों का अन्न का दान कीजिए। आपको अपने जीवन में सारी इच्छा पूर्ण होती हुई जल्दी दिखेंगी। बाकी आपकी हृदय रेखा बढ़िया है, अगर खाने का दान करेंगे तो और बढ़िया होगी। इसमें फिर ओवरऑल हाथ बढ़िया होगा, फिर दिक्कत परेशानी बहुत ही कम रह जाएंगी आपको अपने जीवन में। इसके साथ साथ हृदय रेखा 2 फोर्क में टूट रही है, तो ये तो बात कन्फर्म है कि बुढ़ापे में भाग्योदय होगा। क्यों होगा? देखिए, बुढ़ापा होता है अंत का समय। आपकी जीवन रेखा भी अंत के समय में 2 हिस्सों में टूटी है, मस्तिष्क रेखा भी अंत के समय में 2 हिस्सों में टूटी है, और आपकी भाग्य रेखा भी अंत के समय में 3 हिस्सों में टूटी है। यानी जब ये रेखा टूट जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा जाता है। संतान के द्वारा व्यक्ति का भाग्योदय होना लिखा निश्चित होता है। आपकी हर रेखा लास्ट में आकर 2 भागों में विभाजित हुई है। बाकी मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा। जीवन में जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ कर लेंगे। व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या जीवन में नहीं रहती। हर चीज़ को बोलने से पहले लॉजिक ढूंढते हैं। हर चीज़ में जिस में लॉजिक नहीं होता उस चीज़ को नहीं मानते, बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। बड़े ही आपके जीवन में फ्रॉड होने के चांसेस बड़े कम दिख रहे हैं। और जीवन में स्ट्रेस, परेशानी, चिंता, किसी बात की चिंता लेना, तनाव लेना, ऐसी कोई समस्या हाथ में नहीं दिख रही है मुझे। जीवन रेखा पर आएंगे तो जीवन रेखा उत्तम है आपके हाथ में। जीवन रेखा में ऐसी कोई बड़ी प्रॉपर्टी के कोई संकेत है नहीं अभी, तो इस चीज़ को सुनकर आप निराश मत होइएगा। देखिए क्या होता है, जब जीवन रेखा पर ऐसे कुछ योग नहीं होते तो व्यक्ति को सत्कर्म करने होते हैं, अच्छे काम करने होते हैं, जिससे कि आपके जीवन में अपने भाग्योदय के योग बने, आपकी इच्छाएं पूर्ति हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी इच्छाएं वो आपकी संतान द्वारा पूर्ण की जाएंगी। जो आपकी इच्छाएं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपकी संतान द्वारा आपके लिए प्रकट की जाएंगी। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में दिख रही है। बाकी आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहिए, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन यापन के तौर पर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आगे भी कमाते रहेंगे। जो असली भाग्योदय, असली जो हाथ में पैसा आएगा वो बुढ़ापे में आएगा। और जो आपकी मान सकते हैं जो आपकी भाग्य रेखा है वह भी ये जीवन रेखा से निकल कर ही निकली है। जब भाग्य रेखा ही जीवन रेखा से निकल कर निकले तो व्यक्ति को अपने जीवन में लोगों का इतना सपोर्ट नहीं मिलता। सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है। ऐसा व्यक्ति जो भी पैसा कमाता है अपने दम पर ही कमाता है। यानी आप मान सकते हैं कि आपने जितना भी पैसा कमाया अपने खुद के दम पर कमाया, किसी की सहायता मिलना, किसी भी परिवार में भी किसी की आपको सहायता इस चीज़ में नहीं मिली है। जितना आपका पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत पे कमाते हैं। और आपके हाथ में देखा जाए, आपने पूछा विदेश यात्रा होंगी नहीं होंगी। देखिए, बुढ़ापे में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन अभी के लिए आप मान सकते हैं 4-5 साल विदेश यात्रा के कोई योग नहीं दिख रहे हैं मुझे। अब आते हैं आपके हाथ में मंगल पर। मंगल जो है आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहती है। बुढ़ापे तक शरीर साथ देता है। व्यक्ति के बुढ़ापे में शरीर से कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे व्यक्ति बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं। ज़्यादा काम करके व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती।
भारी मंगल उत्तम है। जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे अपने काम से, ना किसी और काम से। पुलिस स्टेशन के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं ये जो भारी मंगल होता है ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, दबाव में रहकर अच्छा काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, किसी भी अजनबी से पहली बार में कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हैं। व्यक्ति अपने बुरे समय को लड़ना जानता है, बुरे समय में संकट का सामना करना जानता है। व्यक्ति अपने बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत परेशानी किसी चीज़ को लेकर नहीं आती। और ये जब हाथ में इस प्रकार ये घूम जाए भारी मंगल से हाथ का आकार, तो व्यक्ति म्यूज़िक लवर होता है। पुराने भजन, पुराने गीत या नए गाने सुनने का व्यक्ति में शौक देखा गया है। चंद्र पर मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग की रेखा है। वो कहता है कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ कहीं वहाँ से गिर ना जाऊँ, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में होती हैं। चंद्र पर जब ये रेखा होती है तो स्त्री जाति के साथ संबंध अच्छे होते हैं। व्यक्ति में शांति रहती है। कैसे भी बुरा समय आए, कितना भी संकट का समय आए, व्यक्ति मन से घबराता नहीं है। अपने बुरे समय को, संकट के समय को व्यक्ति हंसकर काट लेता है। ये चीज़ आपके हाथ में देखी गई है। तो इस पर जो आड़ी रेखा होती है ये आपको पारिवारिक समस्या देंगी। परिवार में दिक्कत परेशानी चलती रहेगी, परिवार में समस्या नहीं आएगी, तो आपके जीवन में मित्रों में शराब से समस्या आएगी। इसके साथ साथ व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और ये रेखा भी दिखा रही है, ये आड़ी रे जो रेखा है ये भी दिखाती है कि पितरों का ऋण है। पितरों का ऋण चुकाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पितृ जब भी खुश होते हैं जब आपका वंश यानी जो आप हैं उनके वंशज अगर दान दक्षिणा करें, वो भी खाने पीने की, तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और देखिए, जिस व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिल गया फिर उस व्यक्ति को कुछ भी कमाना शेष नहीं रहता। यानी पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को हर चीज़ देता है, हर तरह की सफलता व्यक्ति को अपने जीवन में देता है जब व्यक्ति को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस चीज़ के लिए आप ये चीज़ कर सकते हैं कि 15 दिन में एक बार खाना खिलाइए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ को देखते हुए लगता है कि जब भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे वो आपके हाथ में खलेगा, आपको इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी शुक्र बहुत अच्छा है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी अच्छी आती है। लग्जरियस आइटम्स का बुक कर पाते हैं, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है। और लग्जरी के लिए व्यक्ति मेहनत करता है, समय पर सारी लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय भी करता है अपने जीवन में। सूर्य पर केतु पर्वत पर एक मछली बन गई है, प्रॉपर मछली है। इस प्रकार से मछली का निशान इस प्रकार बना हुआ है। देखिए, जब केतु पर्वत पर मछली बन जाए तो केतु पर्वत पर बनी हुई मछली दिखाती है मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर। तो ये मैं आपके हाथ में देखकर कह सकता हूँ कि अभी तक के आपके कर्म ऐसे हैं कि आप मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं फिर कहूँगा, तीसरी बार मुझे तीसरा साइन मिला आपके हाथ में कि आपको गरीबों को खाना खिलाना पड़ेगा। भाग्य की उन्नति वहीं से ही मिलेगी। कोढ़ियों को, गरीबों को, भूखे लोगों को, मूक जानवरों को खाना खिलाएंगे, चिड़िया कौवे के जितना दाना रखेंगे, यानी पेट जितने लोगों का पेट भरेंगे अपनी श्रद्धा से, उतना ही भाग्य में उन्नति, उतना ही इच्छा पूर्ति, उतना ही संतान का सुख जल्दी मिलता आपको दिखाई देगा। मोक्ष की ओर लेके जा रहा है। इस साइन को और मजबूत करने के लिए आप मान सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना इस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करेंगे, साइन और मजबूत होगा, अच्छे प्रभाव दिखाएगा। दूसरा, जैसे मैंने बताया, भूखे लोग खाना खिलाएंगे तो और ये साइन मजबूत होगा। तो ये चीज़ आपके हाथ में रहेगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये है कि अभी अपने घर होने के नहीं है, अभी अपने घर होने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपके हाथ में रेखा बड़ी उत्तम है, मोक्ष की रेखा। देखिए, ये बहुत कम हाथों में देखती है, मैं तरस जाता हूँ ये रेखा मिल जाए, लेकिन आपके हाथ में ये है। तो मान के चल सकता हूँ कि बुढ़ापे में हर चीज़ आपके हाथ में होगी, संतान का सुख, अपना घर, हर चीज़ मिलेगी। सब रखिए, मेहनत करते रहिए, भगवान का नाम लीजिए, जो मैं कुछ उपाय दूंगा करने के लिए वो करते रहिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके हाथ का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।